नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सरिता स्वामी, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज, बीकानेर। श्री अन्नम भट्ट द्वारा लिखा गया ग्रंथ तर्क संग्रह के सामान्य परिचय को कल हमने समझा। न्याय वैशेषिक पर आधारित यह ग्रंथ एक बहुत ही सरल भाषा में लिखा गया न्याय वैशेषिक दर्शन को समझने हेतु बहुत ही सुंदर ग्रंथ है। सामान्य परिचय तो हमने देख लिया कि महर्षि कणाद ने वैशेषिक दर्शन का प्रवर्तन किया, वैशेषिक सूत्र लिखा उन्होंने। उस वैशेषिक सूत्र में 7 पदार्थों की चर्चा की। तो तर्क संग्रहकार श्री अन्नम भट्ट उन्हीं 7 पदार्थों के विषय में हमें बता रहे हैं कि द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाया अभावः 7 पदार्थः। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय और अभाव, ये 7 पदार्थ माने गए हैं। पदार्थ का क्या अर्थ है कि वह वस्तु जिसका पद या शब्द से बोध हो। अतः जितनी भी वस्तुएं आ गई ना, उनका जिनका भी नामकरण संभव है वे सभी पदार्थ के अंतर्गत आएंगे। वैशेषिक ऐसे पदार्थों को 2 भागों में बांटता है, भाव पदार्थ और अभाव पदार्थ। तो जिनकी सत्ता है अर्थात जो विद्यमान है वे भाव पदार्थ कहलाते हैं। भाव पदार्थ 6 है, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष और समवाय। जो महर्षि कणाद ने वैशेषिक सूत्र लिखा था उसमें केवल इन्हीं का उल्लेख है, भाव पदार्थों का। उसके बाद के ग्रंथकारों ने अभाव नामक 7वां पदार्थ भी जोड़ दिया, इसलिए अब पदार्थ वैशेषिक के अनुसार कितने हो गए? 7। तो पदार्थ 7 ही है। इस एक एक पदार्थ के विषय में हम और डिटेल में बात करेंगे। पहले हम सामान्य रूप से यह देखते हैं कि ये कितने प्रकार के पदार्थ हैं और उनमें से कौन कौन से उनके उपभेद है। इसके लिए फ्लो चार्ट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। इसमें द्रव्य किनको माना है? 9 द्रव्य है। पृथ्वी, अप यानी जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिग, आत्मा और मन, ये 9 द्रव्य है। गुण 24 है, रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, विभाग, संयोग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म और संस्कार। कर्म यहाँ बताए 5 प्रकार के, उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमन। सामान्य 2 प्रकार का है, पर और अपर। विशेष तो असंख्य होते हैं, क्योंकि पर्टिकुलर अपने आप में सभी एक विशेषताओं को रखने वाले अलग अलग होते हैं। समवाय संबंध एक ही होता है, नित्य संबंध भी होता है, अयुतसित संबंध भी इसे कहते हैं। अभाव 4 प्रकार का है, प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंता भाव और अन्योन्या भाव। तो एक समरी के रूप में आपको याद करने हेतु यह चार्ट आपकी सहायता करेगा और इससे संबंधित प्रश्न भी सीधे सीधे पूछ लेते हैं। जैसे आरपीएससी के पिछले एग्जाम में पूछा था, अभाव कितने प्रकार का है, और इस तरह के प्रश्न भी बनते हैं कि निम्न में से कौन सा ये एक अभाव नहीं है। सामान्य कितने प्रकार का होता है, 5 प्रकार के कर्म कौन से हैं, द्रव्य कितने हैं, वैशेषिक के अनुसार गुण कितने माने गए हैं। तो इस तरह के प्रश्नों हेतु यह आपका लिए बहुत सहयोगी होगा। अब हम देखते हैं सामान्य रूप से इन 7 पदार्थों के विषय में जानते हैं कि द्रव्य क्या है। तत्र द्रव्याणि पृथिव्या प्रतेजो वायव्या आकाश काल दिगात्मा मनांसे नवैव। नवैव अर्थात 9 ही द्रव्य है, यानी और अन्य द्रव्यों का इन 9 में अंतर्भाव हो जाएगा। तो 7 पदार्थों में पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिग यानी दिशा और आत्मा और मन, ये 9 ही द्रव्य माने गए हैं। द्रव्य ऐसा पदार्थ माना है यहाँ पर जो स्वतः गुण या कर्म से भिन्न होते हुए भी उनका आश्रय स्वरूप है। द्रव्य के बिना तो कोई गुण या कर्म रह ही नहीं सकता है। तो इसलिए यहाँ कहा कि गुण आदि पदार्थ जिसकी ओर आश्रय पाने को दौड़ते हैं वह पदार्थ द्रव्य होता है। द्रव्य में गुण समवाय या नित्य संबंध से रहते हैं।
कहने का तात्पर्य यह हो गया, जैसे कोई वस्त्र है, वस्त्र में तंतु उसमें समवाय संबंध से हो गए, उनका रंग, उनकी योजना पूरी, वह सब उसके गुण हो गए। तो गुण किस में रहते हैं? द्रव्य में। और कैसे रहते हैं? समवाय संबंध से रहते हैं, नित्य संबंध से रहते हैं। इस विषय में और डिटेल में आपको बताएंगे जब हम समवाय संबंध को पढ़ेंगे। ये संबंध दो प्रकार का है, संयोग संबंध और समवाय संबंध। संयोग संबंध अनित्य संबंध होता है और समवाय संबंध नित्य होता है। वृक्ष पर यदि कोई पक्षी आकर बैठा, वह संयोग हुआ मात्र। एक पुस्तक हमारे हाथ में है, वह संयोग हुआ मात्र। लेकिन एक वस्त्र में से तंतु निकाल लें तो वस्त्र की सत्ता रहेगी नहीं ना। तो वही समवाय संबंध है, नित्य संबंध है, जिसे अयुत संबंध भी कहते हैं। हम और अधिक बाद में देखेंगे। अभी आप द्रव्य को समझिए कि द्रव्य क्या पदार्थ हो गए कि जो स्वतः गुण या कर्म से तो भिन्न है, लेकिन उनका आश्रय स्वरूप है, उसके भीतर वह गुण रहते हैं। द्रव्य के बिना कोई गुण या कर्म रह ही नहीं सकता है। इसलिए गुण आदि पदार्थों की स्थिति किस पर निर्भर है? द्रव्य पर। आधार क्या है? द्रव्य। तो प्रश्न यदि पूछे गुण या कर्म के जो आधार क्या हो गया, उनका आश्रय क्या हो गया, तो वह क्या हुआ? द्रव्य हुआ। ये कितने हैं? 9 द्रव्य हो गए। दूसरा इन्होंने बताया है गुण। गुण के विषय में कहा कि रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म और संस्कार। ये इन्होंने 24 प्रकार के गुण बता दिए। तो गुण वह पदार्थ होता है जो द्रव्य में ही रहता है। अभी हमने देखा कि जैसे कोई वस्त्र है, उसका रूप रंग जो है वह उसका गुण हो गया, उसका क्वालिटी, उसका टेक्सचर, उसका वह एक उसका कलर, वो सब उसके गुण हैं। तो गुण कैसा पदार्थ है? जो द्रव्य में ही रहता है, पर जिसमें और कोई गुण या कर्म नहीं रहता है। बिना किसी द्रव्य के गुण रह नहीं सकते। गुण किस पर आधारित है? द्रव्य पर। इसलिए इन्हें गुण कहते हैं। यानी ये डिपेंड है, ये निर्भर है, परतंत्र है किस पर? द्रव्य पर। द्रव्य ही किसी कार्य के उपादान या समवायी कारण हो सकते हैं। इसलिए गौण रूप से उपादान में रहकर कार्य के सहायक ये हो सकते हैं। गुण केवल असमवायी कारण ही हो सकता है। तो सभी गुण द्रव्याश्रित होते हैं। इस गुण का होना यहाँ पर असंभव है। जैसे किसी वस्तु का रंग लाल है, यहाँ लाल रंग उस वस्तु विशेष का गुण है, किसी और गुण का नहीं, मतलब किसी और रंग का नहीं। गुण में कमी या गति नहीं होती है, अर्थात वह द्रव्य में निष्क्रिय रूप से समवेत होकर स्थित रहता है। इस तरह से गुण, द्रव्य और कर्म इन दोनों से भिन्न भी हो गया और उसके ऊपर डिपेंड भी हो गया। तो गुण 24 माने गए हैं और इन गुणों के विषय में भी हम एक अलग से वीडियो में चर्चा करेंगे। अब बताया है कर्म के विषय में। कहा कर्म कितने हो गए? 5। उत्क्षेपण यानी ऊपर की ओर फेंकना, अपक्षेपण नीचे की ओर फेंकना, आकुंचन समेटना, प्रसारण फैलाना और गमन यानी गति करना, चलना, ये 5 ही कर्म हैं। कर्म वैसे बहुत सारे होंगे, क्रियाएं बहुत सारी होती है, लेकिन इन सभी क्रियाओं को इन 5 में समाहित कर सकते हैं हम इनको एक यूं समझ लीजिए, यही ग्रुप बन गए 5। तो वैशेषिक दर्शन में द्रव्य के जो मूल गतिशील धर्म होते हैं ना, उनका पारिभाषिक नाम यहाँ कर्म दे दिया। द्रव्य के मूल गतिशील धर्म का पारिभाषिक नाम है कर्म। गुण द्रव्य का कैसा स्वरूप है? निष्क्रिय स्वरूप। कर्म कैसा हो गया? सक्रिय स्वरूप। अभी हमने चर्चा की कि गुण है वो निष्क्रिय रूप में रहते हैं, द्रव्य में रहते अवश्य है, लेकिन कैसे? उनमें कोई क्रिया नहीं है। लेकिन कर्म भी द्रव्य में रहता है, वो कैसा है? सक्रिय है। तो गुण अपने आधारभूत पदार्थ का वह निष्क्रिय धर्म है जो उसी में स्थित रहता है, और कर्म वह गतिशील व्यापार है जो पदार्थ को स्थानांतर में पहुंचा देता है। अतएव
कर्म द्रव्यों के संयोग और विभाग का कारण होता है। कर्म का कोई गुण नहीं होता, क्योंकि गुण केवल द्रव्य में ही आश्रित रह सकता है। द्रव्य की जब हमने चर्चा की तब हमने जाना कि द्रव्य आधार है, उसी में रहते हैं गुण और कर्म। तो गुण और कर्म का आधार तो हो गया द्रव्य, लेकिन कर्म का कोई गुण नहीं है। कर्मों का आधार केवल मूर्त द्रव्यों में ही हो सकता है, जो पृथ्वी, जल, तेज, वायु, मन, ये जो द्रव्य है उसमें ही ये कर्म होते हैं। कोई भी कर्म करेगा तो कोई वह द्रव्य आश्रित होकर ही वह कर्म हो सकता है, अन्यथा स्वतः कर्म संभव नहीं है। और जो सर्वव्यापी द्रव्य है उनमें कर्म या गति होना असंभव है, क्योंकि वे एक स्थान से दूसरे स्थान में संचरण कर ही नहीं सकते। तो ये कर्म इन्होंने 5 प्रकार के बताए। उत्क्षेपण, ऊपर की ओर फेंकना, अपक्षेपण, नीचे की ओर फेंकना, आकुंचन, सिकोड़ना, प्रसारण, फैलाना और गमन, चलना। तो जिस कर्म के द्वारा ऊपरी प्रदेश के साथ संयोग होता है वह उत्क्षेपण, जैसे गेंद को ऊपर उछाला। यदि गेंद को नीचे फेंका, किसी छत से नीचे पानी फेंका, तो जिस कर्म से निचले प्रदेश की ओर संयोग हुआ वह अपक्षेपण हो गया। आकुंचन, हाथ पैर मोड़ना, ये सब आकुंचन कर्म है, यानी शरीर से और भी निकटतर प्रदेश के साथ संयोग होना। प्रसारण, हाथ पैर फैलाना, दूरवर्ती प्रदेश के साथ संयोग हो गया। इन चारों के अतिरिक्त और जितनी भी गति अर्थक क्रियाएं हैं, जैसे चलना, दौड़ना, ये सब गमन में आ जाएगी। तो सभी कर्म प्रत्यक्ष नहीं होते हैं। और मन जो कि अगोचर पदार्थ है, इसलिए उसकी गति का प्रत्यक्ष ज्ञान तो हो ही नहीं सकता है, केवल अनुभव होता है कि मन यहाँ है, अभी वहाँ है। अब आते हैं सामान्य पर। सामान्य किसे कहते हैं? परम अपरम चैति द्विविधम सामान्य। सामान्य 2 ही प्रकार का माना है, पर और अपर। तो एक ही प्रकार की जो वस्तु है उसमें समान धर्म, साधर्म्य जो रहता है, उसके कारण एक ही नाम से पुकारे जाती है। सामान्य से आप ये समझ लिए कि ये एक जाति जैसे मनुष्यत्व जाति, सभी मनुष्य समान हैं, तो मनुष्यत्व एक जाति हो गई। पशुत्व जाति हो गई। अश्वत्व, पशुत्व में भी अश्वत्व, एक केवल मात्र घोड़े, अश्व है तो वो अश्वत्व उनकी जाति हो गई। गौत्व, गाय हैं तो गौत्व उनकी जाति हो गई। तो ये समान धर्म उनका साधर्म्य है, इस कारण से ये सामान्य कहलाता है। तो सामान्य 2 प्रकार के बताए इन्होंने, कि एक जो अधिक देश में रहता है, व्यापक अर्थ में उसको हम जो है उसको पर सामान्य कह देते हैं। जैसे मनुष्यत्व, मनुष्यत्व एक बहुत व्यापक श्रेणी हो गई, व्यापक जाति हो गई, इसमें समस्त संसार के मनुष्य आ जाएंगे। पशुत्व एक व्यापक हो गया, उसमें सभी पशु समाहित हो जाएंगे, चाहे वह गाय है, बैल है, बकरी है, अश्व है, जो भी है। इसलिए जो व्यापक अर्थ में है उसको हम क्या कहेंगे? पर सामान्य। और जो न्यून देश में रहने वाला है उसको हम कहेंगे अपर सामान्य। यहाँ सॉरी मिसप्रिंट हो गया है, इसलिए थोड़ा सा उस चीज को समझना आप। तो यहाँ इन्होंने बताया कि जो भिन्न भिन्न व्यक्ति एक ही जाति के अंतर्गत समाविष्ट हो जाते हैं और एक नाम से जब व्यवहृत होते हैं, तो न्याय वैशेषिक उसी को क्या कहता है? सामान्य। और जो वेस्टर्न थिंकर्स है उसको यूनिवर्सल कहेंगे। तो इस तरह से एक व्यापक अर्थ में यहाँ सामान्य को लिया है। हम इस विषय में और अधिक चर्चा करेंगे आगे। अब हम विशेष को देखते हैं, क्योंकि विशेष बहुत सारे होते हैं, पर्टिकुलर बहुत सारे होते हैं, हर अपने आप में विशेष है, कुछ न कुछ उसमें गुण रहते हैं। तो सामान्य का ठीक उल्टा क्या हो गया? विशेष। नित्य द्रव्य वृत्तयो विशेषास्तु अनंता। नित्य द्रव्यों में रहने वाले विशेष तो असंख्य ही होते हैं। यहाँ पर इन्होंने कहा कि जो द्रव्य निरअवयव होने के कारण नित्य है, उनके विशिष्ट व्यक्तित्व को इन्होंने विशेष कह दिया। ऐसे द्रव्य जो जैसे दिग, काल, आत्मा, आकाश, मन, 4 महाभूतों के परमाणु। मन का भेद तो एक दूसरे से कैसे किया जाए?
जल के एक परमाणु और दूसरे परमाणु में क्या अंतर है? उनमें समानता होते हुए भी कुछ न कुछ तो स्पष्ट अंतर है, परंतु अवयवों के धर्म की भिन्नता होने के कारण एक दूसरे से भिन्न है। तो यहाँ पर इन्होंने विशेष यानी एक परमाणु का दूसरे परमाणु से, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से पृथकता जो है, कुछ विशेषता है, वह कहलाता है विशेष, जिसके कारण हम उनको पहचानते हैं। गायों में भी हम एक एक गाय को पहचान लेते हैं तो वह क्या कहलाएंगे? विशेष। इसलिए कहा विशेष अनंत है, असंख्य है। और ये कहाँ है? नित्य द्रव्यों में ही रहते हैं ये। तो नित्य द्रव्यों में रहने के कारण विशेष भी कैसे हो गए? नित्य हो गए। तो यह पूछा जाए कि विशेष कैसे हैं, तो विशेष भी नित्य है। क्यों? क्योंकि यह नित्य द्रव्यों में रहते हैं। अनित्य द्रव्यों को यहाँ पर विशेष मानना आवश्यक नहीं है। मान सकते हैं हम कि हाँ ये पृथक है, ये पृथक है, परंतु विशेष चूंकि नित्य द्रव्यों में ही रहता है, इसलिए विशेष का प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होता है, लेकिन वे अनंत माने गए, असंख्य माने गए हैं। इस विषय में भी और हम आगे चर्चा करेंगे। समवाय को अब देखते हैं। समवायस्तु एक एव, समवाय संबंध तो एक ही प्रकार का है। समवाय संबंध यानी कि ऐसा संबंध जिसमें से यदि एक को पृथक कर दिया जाए तो दूसरे का अस्तित्व खत्म। यहाँ न्याय वैशेषिक दो प्रकार के संबंध मानते हैं, संयोग संबंध और समवाय संबंध। तो जो पृथक पृथक वस्तुएं हैं उनका कुछ काल के लिए अगर परस्पर वो मिल जाते हैं तो उनको संयोग कहलाते हैं। यदि टेबल पर पुस्तक रख दी जाए तो कुछ एक समय के लिए हम रखते हैं, उसके पश्चात यदि पुस्तक को टेबल से हटा लिया जाता है तो ऐसा नहीं है कि टेबल का अस्तित्व नहीं रहता या पुस्तक का अस्तित्व नहीं है, दोनों पृथक पृथक अपना अस्तित्व रखते हैं। और यह संबंध कैसा होता है? क्षणिक होता है, अनित्य होता है। तो इसलिए यह संयोग संबंध कहलाता है। जैसे एग्जामिनेशन में कई बार पूछा जाता है कि पेड़ पर पक्षी आकर बैठा, तो ये कैसा संबंध है? ये संयोग संबंध है। समवाय संबंध ऐसा होता है कि दो ऐसी वस्तुएं, दो ऐसे द्रव्य जिनमें से यदि एक को हमने हटा लिया तो दूसरे का अस्तित्व खत्म हो जाता है। जैसे यदि एक वस्त्र है, उसमें से तंतु निकाल लिए जाए, एक एक तंतु आपने निकाल लिया तो वस्त्र का अस्तित्व रहेगा? नहीं। घड़ा है, उसमें से यदि मिट्टी निकाल ली जाए तो घड़े का अस्तित्व रहेगा? नहीं रहेगा। तो ये कैसा संबंध है? अयुतसित संबंध कहते हैं, समवाय संबंध कहते हैं। इसके विषय में भी और अधिक डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। तो समवाय कैसा होता है? एक ही प्रकार का होता है, नित्य होता है यह संबंध। और अगला इन्होंने माना अभाव। अभावश्च चतुर्विध, अभाव चार प्रकार का है। कौन कौन सा? प्राग भाव, पहले न होना, उत्पत्ति ही नहीं हुई है उससे पहले उसका अभाव है। जैसे घड़ा उत्पत्ति से पूर्व मिट्टी में उसका अभाव था, मतलब घड़ा बना नहीं तो को घड़ा है नहीं, और जब बन गया तो उसका अभाव खत्म। तो घड़े बनने से पहले उसका जो अभाव था उसे हम क्या कहते हैं? प्राग भाव। किसी वस्तु की उत्पत्ति से पहले का अभाव हो गया प्राग भाव। दूसरा इन्होंने कहा प्रध्वंसा भाव। वस्तु नष्ट हो गई, घड़ा टूट गया तो कैसा हो गया? नष्ट होने के कारण उसका अस्तित्व खत्म, तो इस कारण प्रध्वंसा भाव, टूटने का कारण अभाव हो गया, उसका खत्म हो गई वो वस्तु। तीसरा इन्होंने बताया अत्यंता भाव, बिल्कुल भी नहीं है, कभी हो ही नहीं सकता, जिसका जो इस संसार में वस्तु है ही नहीं, अत्यंत ही अभाव है। तो इसलिए ऐसी वस्तु जो तीनों कालों में न भूत में थी, न वर्तमान में है और न भविष्य में रहेगी, ऐसा कोई संबंध ही नहीं होता है। जैसे हम कहें कि खरगोश के सींग हो सकते हैं? नहीं हो सकते, ना हमने भूतकाल में देखे, ना वर्तमान में देख रहे हैं, ना भविष्य में कभी देखेंगे। कोई साइंस इतनी प्रोग्रेस कर ले वो एक अलग बात है। या वायु में रूप का अभाव है, वायु को हम एक आकार के रूप में नहीं देख सकते हैं, उसको फील कर सकते हैं, उनको अनुभव कर सकते हैं। तो इस तरह की जो अभाव होता है तीनों कालों में, जिसका अभाव है उसको हम क्या कहेंगे? अत्यंताभाव। और अन्योन्याभाव यानी एक वस्तु में दूसरी वस्तु का अभाव होना। जैसे घड़ा
मिट्टी नहीं बना है तो घड़ा है वो पट नहीं हो सकता है, कपड़ा नहीं हो सकता है, कपड़ा है वो घड़ा नहीं हो सकता है। इसी प्रकार एक वस्तु का अपना पर्टिकुलर है, उसको वो दूसरे में हम नहीं कर सकते हैं, तो वो वस्तु वो ही रहेगी। गधा है वो घोड़ा नहीं हो सकता है, घोड़ा घोड़ा ही रहेगा, गधा गधा ही रहेगा। सबका अपना एक विशेष अस्तित्व है, प्रत्येक वस्तु का अपना एक अस्तित्व है। तो एक वस्तु में दूसरे वस्तु का अभाव होना, ये कहता है अन्योन्या भाव। तो ये 7 प्रकार के हमने आज पदार्थ पढ़े हैं। इन 7 पदार्थों में पहला पदार्थ जो द्रव्य पर है, उस द्रव्य को हम अगले वीडियो में और पढ़ेंगे डिटेल में। उन द्रव्यों की डेफिनेशंस पढ़ेंगे कि डेफिनेशंस पूछी जाती है कि पृथ्वी की डेफिनेशन क्या है, तत्र गंधवती पृथ्वी है। तो उस प्रकार के हम अगले वीडियो में हम द्रव्य को और अधिक जानेंगे। तब तक इन 7 पदार्थों को आप समझिए। इससे संबंधित कोई जिज्ञासा है आप कमेंट कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।